जब रात गहराती है और सब सो जाते हैं तो हमारी कहानियाँ जाग जाती हैं। महलों के झरोखों से, दिल के तहखानों से, और वो हमारे पास आती हैं कहानी सुनेंगे पर। मैं हूँ परिणय और आज हम सुनेंगे एक ऐसी दास्तान जो मोहब्बत, इल्ज़ाम और इंतकाम की सरहद लांघ जाती है। आज हम सुनेंगे आचार्य चतुरसेन शास्त्री की लिखी कहानी दुखवा मैं कासे कहूँ सजनी। गर्मी के दिन थे पर बादशाह उस फाल्गुन में सलीमा को लेकर कश्मीर चले आए थे। एक नई नवेली बेगम, एक ताज़ा मोहब्बत और महलों की चुप गलियों में बहती बसंती हवा। दौलत खाने के हर कमरे में शाही शानो शौकत बसी हुई थी। कहीं सुगंधित क्षमादान, कहीं मोरपंख लगे झरोखे और कहीं संगमरमर पर जड़े बेल बूटों से सजे आईने। रात दूध जैसी थी। चांदनी पहाड़ों को नहला रही थी और मोती महल की ऊंची खिड़की से सलीमा निहार रही थी, अकेली, बिल्कुल अकेली। उसके खुले बाल फिरोजी ओढ़नी पर झूल रहे थे। पन्नों की कमरपेटी, अंगूर जैसे मोती, चिकन के काम की कुर्ती, मानो सौंदर्य का शिखर सजीव हो गया हो। पर भीतर एक इंतजार था, एक अकेला इंतजार। बादशाह शिकार पर गए थे। 2 दिन बीत गए थे, अभी तक नहीं लौटे। सलीमा बार बार झरोखे से देखती, सवारों की गर्द तलाशती, पर दूर तक सिर्फ नीरव चांदनी फैली हुई थी। थक कर वह मसनद पर आ बैठी और बोली, कुछ अच्छा नहीं लगता, क्या करूं? सलीमा ने पास रखी बीन उठाई, कुछ सुर छेड़ने की कोशिश की, पर स्वर न मिला। झुंझला कर बोली, मर्दों की तरह ये भी मेरे वश में नहीं। उसने दस्तक दी। एक कमसिन सुंदर बांदी साकी सामने आई। साकी के सौंदर्य में कुछ गहराई थी, पर आंखों में एक स्याह उदासी, मानो कोई राज वहां पल रहा हो। सलीमा ने साकी से कहा, साकी, तुझे बीन पसंद है या बांसुरी? साकी ने झुकी निगाहों से कहा, हुजूर जिसे पसंद करें वही अच्छा। नहीं नहीं, तुम्हें किस में खुशी मिलती है? सलीमा ने कहा। साकी बोली, बांदियों की खुशी ही क्या हुजूर। सलीमा कुछ पल तक उसका चेहरा देखती रही। उसने पास खिसक कर साकी का हाथ थाम लिया। तू इतनी उदास क्यों रहती है साकी? अपना दर्द कम से कम मुझसे तो कह। साकी कांप उठी पर चुप रही। सलीमा ने फिर पूछा, तुझे मेरी कसम साकी, कुछ तो बता। तभी साकी के होठों से एक फुसफुसाहट निकली। हुजूर क्यों उदास रहती हैं? सलीमा हंसी। बादशाह अब कम मिलने लगे हैं, शायद इसलिए। तब साकी बोली, प्यारी चीज न मिलने से दिल दुखता है, अमीर हो या गरीब, दिल तो दिल है। सलीमा ने आंखों में हल्की शरारत लेकर कहा, लगता है तू भी किसी को चाहती है। नाम बता, शादी करा दूंगी। साकी ने चुपचाप सलीमा की आंखों में देखा, फिर अचानक कहा, मैं आपको चाहती हूं। सलीमा चौंकी, फिर जोर से हंसी।
अरे ओ साकी, तू भी ना मुझे चाहती है। साकी की आंखों में वह कंपन अब भी था, पर सलीमा अपनी राजसी नशे में थी। उसने साकी की बात को मजाक समझा। सलीमा ने आदेश दिया, कमरे के तमाम दरवाजे खिड़कियां खोल दो, चिराग बुझा दो, फूल मालाएं पास ले आओ और एक गिलास शरबत भी लाओ, बहुत प्यासी हूं। साकी गई, गुलाब की महक वाला शरबत तैयार किया और उसमें काफी कुछ मिलाया। शरबत पीते ही सलीमा को कुछ अजीब सा लगा। उसने फिर साकी से कहा, साकी, अब कोई प्यार का गीत सुना, जिस तरह तू मुझसे कहती है मुझे चाहती है। साकी ने बंसी उठाई, धुन मिलाई और गाने लगी, दुख हुआ मैं कासे कहूँ मोरी सजनी। उसकी आवाज महल की दीवारों में टकरा कर लौट रही थी और उसी चांदनी के आलोक में सलीमा धीरे धीरे बेसुध होने लगी। साकी उसके पास आई, धीरे से उसका पसीना पोंछा और उसके होठ चूम लिए। पर तभी दरवाजे पर एक भारी आवाज गूंजी, ये तू क्या कर रही थी? वो खुद बादशाह थे। साकी डर से कांप उठी, पर जवाब दिया, मैं मर्द हूं। बादशाह अचरज और गुस्से से कांप उठे, दोजख के कुत्ते, यह मजाल। साकी को उसी वक्त तहखाने में डालने का हुक्म दिया गया। लोहे के गेट बंद हो गए और अंधेरा कैद हो गया। उधर सलीमा जब उठी तो हर ओर सन्नाटा था। सलीमा ने पुकारा, साकी, प्यारी साकी, जरा खिड़की तो खोल। कोई उत्तर नहीं। वो उठकर चलने लगी तो देखा एक स्त्री नंगी तलवार लेकर पहाड़े पर खड़ी थी। पूछा, बादशाह आ गए? उत्तर मिला, जी। मुझे क्यों नहीं बताया? हुक्म नहीं था। और मेरी साकी कैद में है। क्यों? बताना मना है। सलीमा ने एक खत लिखा अपने बादशाह को, मुझे माफ किया जाए और मेरी प्यारी लौंडी को भी, वह भोली है, कमसिन है। खत भेजा गया। बादशाह शराब में डूबे थे। जीनत महल उनके पास थी। खत आया। बादशाह ने कहा, जाकर कह दो वह मर जाए। सलीमा का दिल टूट गया। उसने दूसरा खत लिखा, मैं मर रही हूं क्योंकि मैं मल्लिका हूं। मेरी सजा बस इतनी कि मैं सोई रह गई। पर आप औरतों को इतना तुच्छ न समझिए। एक बार मेरे कब्र पर जरूर आ जाइएगा। सलीमा ने अपनी अंगूठी निकाली। जहर उसमें छुपा हुआ था। सलीमा ने जहर निगल लिया। कुछ देर में सलीमा का रंग काला पड़ गया, आंखें उलट गईं। खबर बादशाह तक पहुंची। वे भागे भागे दौलत खाने पहुंचे। सलीमा ने धीरे से आंखें खोली। कहा, हुजूर, मेरा कसूर मामूली था। बादशाह चीखा, तू शाही जान खाने में मर्द रखे और कहे मामूली? सलीमा चौंकी, क्या मर्द? सलीमा अब समझ चुकी थी। या खुदा, मुझे इल्म तक नहीं था। बादशाह के आंसू बह निकले। तो तू बेकसूर थी सलीमा। सलीमा ने उनका हाथ पकड़ा और कहा, बस एक इल्तिजा है, उस युवक को माफ कर दीजिए
और अगली ही सांस सलीमा की आखिरी सांस हो गई। सलीमा की मृत्यु के 10 दिन बाद बादशाह उसी खिड़की के पास बैठे थे जहां सलीमा कभी उन्हें देखती थी। सामने नदी के पार एक सफेद कब्र थी सलीमा की। बादशाह किसी से बातें नहीं करते, किसी को पास आने की इजाज़त नहीं, बस देखते रहते उस कब्र को और सुनते रहते। आधी रात में गूंजती एक ध्वनि, दुखवा मैं कासे कहूँ मोरी सजनी। सलीमा अब नहीं थी, पर उसका दर्द, उसकी सच्चाई और उसकी मोहब्बत अब भी इसी दौलत खाने में सांसें लेती थी। ये थी एक ऐसी कहानी जो मोहब्बत से शुरू होकर मौत पर खत्म हुई, पर जिसमें जीते हुए दिल, टूटे हुए गुरूर और चुप रह गई सच्चाई सांस ले रही थी। अगर आपको ये कहानी छू गई हो तो कहानी सुनेंगे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और ऐसी ही सच्ची, अद्भुत और भूली बिसरी कहानियों के लिए जुड़े रहिए। मैं हूँ आपका परिणय। फिर मिलते हैं एक और कहानी के साथ आपके अपने चैनल पर कहानी सुनेंगे में। धन्यवाद।